अभी तक हम कंसोल का जो लॉग का मेथड है उसको यूज़ करते हैं। जिस तरह से ये कंसोल का मैसेज है और इसके अंदर मैं एक अपना कोई भी मैसेज दे देता हूँ, तो ये हमारा जो कंसोल होता है उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। कंसोल के कुछ और भी मेथड्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट एरर का मैसेज है, ठीक है। तो अगर आपका जो मैसेज है वो एरर मैसेज है तो आप उसको एज एन एरर मैसेज शो करवा सकते हैं। अब मैं इसको एरर मैसेज करूँगा तो यहाँ पे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, लेकिन अगर आप वेब ब्राउज़र के अंदर होंगे तो आपका जो एरर मैसेज होगा वो रेड कलर के अंदर कंसोल के अंदर प्रिंट होगा। उससे पता ये चलेगा कि ये एक एरर मैसेज है। इसी तरह से जो डिबग के मैसेज हैं उसको हम कर सकते हैं ऐड। तो डिबग का मैसेज भी यहाँ पे नॉर्मल बाकी मैसेज की तरह प्रिंट हुआ, लेकिन इसको आप जब डिबग करेंगे या इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसका डिफरेंस फील होगा ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। अब जो बाकी कुछ कंसोल के मैसेजेस हैं, वो जो मेथड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे जो बेनिफिशियल हो सकता है वो कंसोल डॉट टेबल है। तो टेबल के अंदर अगर मैं एक एरे कोई ले लेता हूँ और इस एरे के अंदर सब एरेज हैं और यहाँ पे फर्स्ट नेम और इसी तरह से लास्ट नेम, और जो दूसरी एरे है उसके अंदर मैं ताकीर और हसन ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जो हमारा मैसेज आएगा वो एक टेबल की फॉर्म में आएगा। तो अगर आपके पास डाटा कुछ एरे के अंदर है, उसको आप नीट और क्लीन, अगर मैं इसको टेबल यूज़ नहीं करूँगा और इसको यहाँ पे लॉक करूँगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि ज़्यादा विजुअली देखने में सही नहीं है और आप उस पर ज़्यादा कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं टेबल यूज़ करूँगा तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि इसका इंडेक्स क्या है और ये किस पोजीशन पे है और वगैरह वगैरह। इस तरह की जो चीज़ होगी टेबल के अंदर वो नाइस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो कंसोल के अंदर एक काउंट का मेथड है, और अगर आप काउंट का मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट 1 आ गया यहाँ पे। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे कंसोल और डॉट काउंट का मेथड यूज़ करूँगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो इससे पता ये चला कि हमारे कंसोल का काउंट जो है वो हमने 2 दफ़ा पहले भी एक दफ़ा प्रिंट करवाया और अब ये दूसरी दफ़ा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो इन सम केसेस वेरी रेयर चांसेस होते हैं कि इसको यूज़ किया जाए। इन सम केसेस दिस माइट बी हेल्पफुल। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कंसोल के अंदर, और वो मैसेज है कंसोल डॉट टाइम, ठीक है। आप टाइम को यूज़ करते हुए आप किसी भी एक स्पेसिफिक जो कोड है उसका टाइम निकाल सकते हैं। उससे क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ। आप कंसोल डॉट टाइम लॉग, ये दो मैसेजेस जब ऐड करेंगे तो ये कोड कितनी देर में रन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 0.06 मिली सेकेंड्स, ठीक है। ये जो कोड इनके दरमियान में उसको रन होने में इतनी देर लगी। अब अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लूप है जो कि हम चला रहे हैं फॉर यू नो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल हम इस तरह से ले लेते हैं, एक रैंडम मैंने नंबर ऐड कर दिया जो कि बहुत बड़ा है, और इसके अंदर वो इतनी दफ़ा चलेगा, इतने टाइम्स चलेगा, ज़ीरो से शुरू होगा, प्लस प्लस होगा, और ये इसको रन होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अगर हम वो टाइम देखना चाहते हैं कि कितना टाइम लगा है तो हम इस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं 636.938 मिली सेकेंड्स। तो ये इतनी देर में ये सारा कोड रन हुआ। अगर इसकी कंडीशन को मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ ताकि इसको रन होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप देख सकते हैं कि ये 0.061 मिली सेकेंड्स के अंदर ये हमारा कोड रन हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कंसोल डॉट ट्रेस का मैसेज मेथड है, और वो हमें क्या बताता है कि हमारा कोड कहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। सो ट्रेस के अंदर हमारे पास आ गया कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर index.js की लाइन नंबर 15 पे ये हमने मैसेज प्रिंट करवाया है। और इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पे एक फ़ंक्शन के अंदर थे और आपने एक फ़ंक्शन को रन किया था, इसके अंदर आपने अगर कंसोल डॉट ट्रेस ऐड किया तो क्या होगा। तो इसके अंदर जब हमने ट्रेस ऐड किया तो अब हमें वो बताएगा कि ये कौन से फंक्शन के अंदर रन हुआ है, ऐड टेस्ट, इसका लाइन नंबर क्या है, इसके ऊपर कौन सा फंक्शन था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। दिस इज़ वेरी यूज़फुल इन डिबगिंग। आप डिबगिंग के अंदर अगर इसको यूज़ करेंगे, आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सी फाइल्स हैं, तो आप उसको कोड को ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ से कॉल हो रहा है। तो इस तरह से कंसोल के कुछ यूज़फुल मेथड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं।